हेलो वेलकम गाइस। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें किसके रेशियो थे? बैलेंस शीट के रेशियो थे। बट यहाँ पे जो हम रेशियो करने वाले हैं वो इनकम स्टेटमेंट का रेशियो है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशियो हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, 6 के 6 रेशियो हम लोग ने पूरा कैलकुलेट किया है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर जरूर करना। ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। चलो पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखते हैं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सौरव एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? कॉक्स, परचेजेस, कॉक्स पता होगा आपको, कॉक्स का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेजेस, कॉक्स। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी होते हैं सब कहाँ जाते हैं? कॉक्स। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एंड एडमिन। ठीक है, ऑफिस रेंट, ऑफिस एंड एडमिन। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस एंड एडमिन। मैनेजर सैलरी, ऑफिस एंड एडमिन, जब तक पता नहीं कि मैनेजर कहाँ का है। अगर फैक्ट्री का होगा तो कॉक्स में जाएगा। सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिलीवरी एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लोन इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट में ही जाएगा। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन है, ऑफिस के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है तो ऑफिस एंड एडमिन। प्लांट का डेप्रिसिएशन है, प्लांट का होता है फैक्ट्री में, इसके लिए कॉक्स। ठीक है, उसका डिलीवरी वैन है, डिलीवरी वैन क्या के लिए यूज़ करते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, ठीक है, तो ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में जाएगा, आईटी। ठीक है, ओके। फिर सेल्स, कैश है, क्रेडिट है, रिटर्न्स एंड अलावेंसेस, ये सब एडजस्ट करके अपने को ये जो 2000 आया ये क्या है? नेट सेल्स है, बराबर ना, ये नेट सेल्स है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस फ्रॉम कॉक्स। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये दोनों भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो चलो ये हो गया, मार्किंग हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पोस्टिंग कर लेते हैं पहले, फिर रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने बनाया हुआ है। क्या हो गया इसको? ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना है? बहुत बड़ा अमाउंट है, 700। परचेजेस 900। वेजेस 150। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 350। ऑफिस सैलरी, तो ये रहा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ऑफिस एंड एडमिन में आएगा। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी है 25 रुपये, ऑफिस रेंट है 39। ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5 रुपये। ठीक है, मैनेजर सैलरी 6। फिर सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। सेल्समैन सैलरी 12 रुपया। एडवर्टाइजिंग 18। डिलीवरी एक्सपेंसेस 20। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये रहा इंटरेस्ट, बाहर के कॉलम में लिखेंगे 20 रुपये। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन है ऑफिस फर्नीचर पे, तो ऑफिस एंड एडमिन में आएगा वो। ये रहा ऑफिस एंड एडमिन। depreciation on office
फर्नीचर कितना है 10 रुपये। फिर प्लांट पे है डेप्रिसिएशन, तो कॉक्स में जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितना अमाउंट है 30। फिर इसका डिलीवरी वैन पे है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा डेप्रिसिएशन ऑन, आप लोग फुल फॉर्म लिखना, डिलीवरी वैन कितना है 20 रुपया। फिर इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहा, क्या है लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन कितना अमाउंट है 5। तो यहाँ पे हम लोग बाहर के कॉलम में 5 लिख देते हैं। फिर इनकम टैक्स है 175, ये रहा इनकम टैक्स 175, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट हो तो आ ही जाएगा अपने को। अब क्रेडिट साइड में देख लेते हैं, क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या है, सेल्स में कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या दिया कैश सेल्स 520, तो कैश सेल्स अपना यहाँ पे हो जाएगा 520 रुपये। क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है 1500, यहाँ पे 1500, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल्स कितना मिल रहा है 2020 रुपये, बराबर है। फिर उसके बाद रिटर्न्स एंड अलावेंसेस 20 रुपये, तो ये रहा रिटर्न्स एंड अलावेंसेस 20, तो अपना नेट सेल्स जो होगा वो आ जाएगा 2000, ठीक है, 20 कर दिया 2000, ठीक है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, कॉक्स में से क्या करते हैं अपन माइनस करते हैं, तो ये रहा डेप्रिसिएशन प्लांट यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, माइनस करना है तो ब्रैकेट में। फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये रहा हमने बनाया हुआ है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 10 रुपये। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कितना है 20 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पे इनकम हुआ 10 रुपये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 20 रुपये। जितना था सब हमने पोस्टिंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे, ठीक है। ओके, ये ऐड कर लेते हैं 900 और 700, 16 17 17 और 3 कितना होता है 20 20 21 21 और 30 2130, ये आया। ये सब एक्सपेंसेस का टोटल, वेरियस परचेज वगैरह, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या करने वाले माइनस, ठीक है 600, तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 1530 रुपये, ठीक है। तो 1530 रुपये अपने को मिला, ये क्या है टोटल कॉक्स है, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करेंगे कहाँ से, ये सेल्स में से, तो अपने को मिलेगा 2000 में से 1500 क्या तो 530 माइनस किया तो 470, तो 470 अपना क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक का टोटल लेते हैं। जैसे अभी ये जो टोटल आएगा ये किसका होगा, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस का टोटल होगा 25 और 40, इसको 40 पकड़ो, कितना होएगा 65 और 10 75 85 85 रुपीज़। तो 85 ये टोटल क्या है, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस का टोटल है, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कितना आ रहा है 12 और 18 30 30 और 40 70, तो 70 रुपये ये हो गया। फाइनेंस एक्सपेंस क्या आ रहा है नील, है ना। तो अब ये जो एक्सपेंस है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो 85 70 प्लस नील 8 7 15 155 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो ये 155 रुपये हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट 470 में से, ठीक है।
तो 470 में से 155 हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा, चलो 470 माइनस 155, 5, 6 में से 5 गया, 1, 315 रुपये। तो 315 अपने को क्या मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे 315 रुपये, ठीक है। ओके, अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, जो कि कितना आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30 रुपया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है, 5 रुपया, है ना। तो 30 रुपये ऐड करके 5 रुपये हम लोग को क्या करना, माइनस, तो अपने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 315 में से 5 गया, कितना होएगा, 310 और 30, 340, ठीक है। तो 340 क्या है अपने को, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे ये, तो अपने को मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि होगा 320 रुपया, है ना। 340 में से 20 गया तो 320। फिर उसके बाद 175 रुपये हम लोग इनकम टैक्स माइनस करेंगे, 10 माइनस 5, 5, 11 माइनस 7, 4, 2 माइनस 1, 1, तो 145 जो है अपना क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को समझा होगा ये तो हम लोग पहले चैप्टर में भी कर चुके हैं। अब हमारा मेन मकसद क्या है, रेशियो निकालना। तो अपने को देखो प्रॉफिट एंड लॉस के ना टोटल 6 रेशियो होते हैं, तो अभी हम लोग एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलो, जितना क्वेश्चन में दिया पहले वो करते हैं, बाकी का जो बचेगा वो मैं बाद में करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला रेशियो जो है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो क्या लिखेंगे ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है समझ में। सेल्स कौन सा लेंगे, नेट सेल्स लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को कितना हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट 470, तो 470, नेट सेल्स कितना है 2000, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको आप कैलसी करोगे तो यू विल गेट 23.5%, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा अपने को जो रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो ऑपरेट करना मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर कॉस्ट लिख लो अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये अभी कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखो इसको। अभी देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा पता है, बिजनेस को चलाने का खर्चा, तो इसमें एक तो कॉक्स आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस इसके अंदर क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, हाँ, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस, ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलता है अपने को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना। तो कॉक्स कितना आया था 1500 और डिवाइडेड बाय सेल्स, तो कॉक्स कितना आया था 1530 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो हमने यहाँ पे टोटल किया हुआ है, कितना आया है 155, ठीक है। तो यहाँ पे 155 ऐड करेंगे और सेल्स तो आपको पता ही है 2000 है, इंटू 100, तो 1500, 1600, 1685 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, ठीक है। तो 1685 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना परसेंट दे रहा है अपने को, 84.25%, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझा होगा। और अभी अगला देख लेते हैं अपने को, अगला क्या करना है, तीसरा जो अपने को निकालने का है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब ये एवरेज स्टॉक क्या होता है वो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉक्स अपॉन, देखो ओपी मतलब ओपनिंग, एसटी मतलब स्टॉक, प्लस सीएल मतलब क्लोजिंग, एसटी मतलब स्टॉक, डिवाइडेड बाय 2, इसको एवरेज स्टॉक बोलते हैं, है ना। तो कॉक्स अपना कितना है क्वेश्चन के अंदर, तो कॉक्स है अपना टोटल 1530 रुपये, तो ये 1530 लिखेंगे हम। उसके बाद अपने पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 700, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 600, तो 700 प्लस
600 डिवाइडेड बाय 2, तो 1530, 700, 600, 1300, 1300 का आधा कितना होता है, 2 से डिवाइड करके तो आधा यानी 600, 1300 है ना, 650, ठीक है। तो 650 ही है, तो 650 को 1530 से डिवाइड करेंगे, 1530 को 650 से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 2.35 टाइम्स, या 2.35:1 ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो 3 रेशियो एक क्वेश्चन में पूछा था, वो आपने निकाल दिया। अभी बाकी के 3 जो है ना वो अपन कैलकुलेट करते हैं। रुको मुझे ढूंढने दो बाकी के 3 कौन से। देखो अपने को ये 6 रेशियो दिए हुए बराबर ना, ठीक है। इसमें से कौन सा निकाला हमने, कौन सा नहीं निकाला वो देख लेते हैं अभी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में पूछेगा तो वो अभी करने जा रहा हूँ, अभी करूँगा मैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो ये नहीं है तो ये अपन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट है तो उसकी बात हो रही है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं हम लोग, ये टोटल 155 जो माइनस किया था। उसके बाद अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आता, 315 है ना। तो यहाँ पे 315 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था, 2000 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो अपने को रेशियो मिल जाएगा, ये आ रहा है 15.75%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमने निकाल लिया। नेट प्रॉफिट रेशियो, चलो ये निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, तो इसका क्या फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो का, NPBT अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। NPBT मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना कितना है, ये रहा NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको NPAT बोलते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 320। तो यहाँ पे लिखेंगे 320 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है, 2000 इंटू 100 है ना। 1 2 3 1 2 3 कट गया, 2 16 दूना 32, 16%, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को क्या पूछा है, देखो 5 हमने निकाल लिया, छठा क्या पूछा है, एक्सपेंस रेशियो। तो कौन सा एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस या फिर फाइनेंस एक्सपेंस, तीनों में से जिसका निकालना है उसको अमाउंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो देख लें इसको, छठा रेशियो क्या बोला, एक्सपेंस रेशियो। तो चलो एक्सपेंस रेशियो पहले कैसे, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, आया समझ में। तो ऑफिस एक्सपेंस कितना है अपना, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस कितना है 85। यहाँ पे क्या लिखेंगे 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2000 इंटू 100। कैसे करके ये अमाउंट मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। फिर एक्सपेंस रेशियो में ये क्या हो गया, पहला हो गया है ना एक्सपेंस रेशियो में, ओके। फिर सेकेंड हम लोग करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है वो 70 रुपये है। तो यहाँ पे लिखेंगे 70 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये तो डायरेक्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में इसका आंसर मुझे बताओगे। फिर तीसरा क्या है, फाइनेंस। देखो ये कौन सा रेशियो था, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बराबर है, ये वाला, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये वाला जो है वो कौन सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस
रेशियो, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा। तो उसका तीसरा क्या आएगा, फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो। ये सब ना एक्सपेंस रेशियो में आते हैं, ठीक है, फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनेंस एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनेंस एक्सपेंस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइनेंस एक्सपेंस नील है, बराबर ना। तो जब फाइनेंस एक्सपेंस नील है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय सेल्स 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ये दोनों कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। समझाए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो यार।